नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर। तो जैसा कि पता है कि रीजनिंग की क्लास चलती है इस पर, और रीजनिंग की क्लास में इससे पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग चल रहा था। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग में काफ़ी क्लासें हो चुकी हैं, तो आज हमारे साथ शायद लास्ट क्लास होगी और आज आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग की जो इससे पहले क्लासें थी, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हो तो वो भी देख लेना। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्या बताया था यहाँ पर कि इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया था। पहले फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था, फिर से बता दे रहे हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग को 3 पार्टों में डिवाइड किया था। सबसे फर्स्ट था लेटर कोडिंग, सेकंड था नंबर कोडिंग, और थर्ड जो था वो था मिक्स्ड कोडिंग। तो थर्ड वाला जो था वो था मिक्स्ड कोडिंग। तो यहाँ पर लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग आपके कंप्लीट हो चुके हैं ये दो। इसके बाद में आप जो आज चलेगा वो चलेगा मिक्स्ड कोडिंग। तो आज मिक्स्ड कोडिंग चलेगा यहाँ पर मिक्स्ड कोडिंग चलेगा। तो अभी तक जिन लोगों ने ये लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग की अगर क्लासें आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें, क्योंकि अगर वो क्लासें देख लेंगे तो ये क्लास आपको आसानी से समझ में आ जाएगी बढ़िया तरीके से। तो नंबर कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग चल रही थी। मिक्स्ड कोडिंग को भी इसमें 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। मिक्स्ड कोडिंग को भी 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक तो करते हैं ओल्ड पैटर्न में सवाल पूछे जाते हैं, और एक न्यू पैटर्न जो सिर्फ आपका बैंकिंग के एग्ज़ाम में आता है। न्यू पैटर्न जो है वो बैंकिंग के एग्ज़ाम में आता है। तो बात करेंगे ओल्ड पैटर्न पर, न्यू पैटर्न पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ बैंकिंग के एग्ज़ाम में आता है, तो उसको अभी रहने देते हैं, उसमें बाद में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओल्ड पैटर्न। जो ओल्ड पैटर्न के सवाल इसमें पूछे जाते हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम जो आपके होते हैं, वो सारे के सारे एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर ओल्ड पैटर्न का एक सवाल देखिएगा। यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो कह रहा है हाउ आर यू को नीट इन फुल लिखा जाता है। तो और उसके बाद में आर गो देयर को फू सी लो लिखा जाता है। आर गो देयर को फू सी लो लिखा जाता है। तो यहाँ पर बताइए कि आर का जो डिकोड होगा वो क्या होगा। आर का डिकोड यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले करना ये है कि यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है यहाँ पर, और उसके बाद में इनके डिकोड में देखिए क्या कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों को कॉमन को पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे कि यहाँ पर आर कॉमन आ रहा है और यहाँ पर भी आर कॉमन है, दोनों में आर कॉमन है। और फिर यहाँ पर देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में आर कॉमन है। यहाँ पर देखिए ये एफ यू और एफ यू ये दोनों कॉमन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आर कॉमन है दोनों में, और यहाँ पर एफ यू और एफ यू कॉमन है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर डायरेक्ट अभी ये सिंपल तरीके से निकल आया है कि आर का जो डिकोड होगा वो आपका एफ यू हो जाएगा। उसके बाद में अगर यहाँ पर हाउ का पूछ लिया जाता कि हाउ का डिकोड क्या होगा, तो यहाँ पर हाउ का अगर डिकोड पूछा जाता तो क्या होता, केवल हाउ का। तो यहाँ पर देखिएगा हाउ
इन दोनों में कहीं पर भी कॉमन नहीं है। तो जब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन नहीं है तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, इसमें पॉसिबिलिटी बनेगी कि इसमें नी हो सकता है और टिन हो सकता है और एफ यू, इन तीनों में से कोई एक इसका डिकोड हो सकता है। तो ये हाउ का जब डिकोड होगा वो नी, टिन, एफ यू या इन तीनों में से कोई भी एक डिकोड हो सकता है। तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी ये वाली, तो इनमें से किसी का भी एक डिकोड हो सकता है। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। टिप और निप और सिप, टिप, निप, सिप को क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर? टिप, निप, सिप को लिखा जा रहा है यहाँ पर मैन और इज और वाइफ। टिप, निप, सिप को यहाँ पर मैन, इज, वाइफ लिखा जा रहा है। उसके बाद में देखिएगा टिप, सिप और जिप को, टिप और सिप और जिप को क्या लिखा जा रहा है? वाइफ इज क्रूल, वाइफ इज क्रूल। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा निप, सिप और नैप को, निप, सिप, नैप को लिखा जा रहा है मैन इज ब्रिलियंट, मैन इज ब्रिलियंट। तो यहाँ पर देखिए टिप, निप और सिप को मैन इज वाइफ से डिकोड कर रहे हैं और टिप, सिप, जिप को वाइफ इज क्रूल से। और उसके बाद में निप, सिप और नैप को मैन इज ब्रिलियंट से डिकोड कर रहे हैं। तो इसके बाद में क्या होगा, इसमें पूछा जा रहा है कि इज का डिकोड क्या होगा, इज का डिकोड क्या होगा और वाइफ का डिकोड क्या होगा, इज का क्या होगा, वाइफ का क्या होगा और सबका पूछ लेते हैं मैन का क्या होगा, मैन का क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा इन दोनों में क्या कॉमन है, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट और सेकंड में। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कॉमन है, इसमें क्या है, टिप कॉमन है और इसमें भी टिप कॉमन है। इसमें टिप कॉमन होने के बाद में यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पर इसमें वाइफ कॉमन है और उसके बाद में यहाँ पर देखिए इसमें निप कॉमन है और उसके बाद थर्ड वाले में आते हैं, थर्ड वाले में भी निप कॉमन है। तो यहाँ पर इन दोनों में निप कॉमन है, निप कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है, मैन कॉमन है इसमें। तो उसके बाद में फिर आगे देखते हैं सिप जो है वो तीनों में कॉमन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सिप है ये सिप तीनों में कॉमन है और यहाँ पर इस देखिएगा कि जो इज है ये भी इस तरफ तीनों में कॉमन है, तो ये भी इस तरफ तीनों में कॉमन है। अब बचा क्या है, यहाँ पर देखिए जिप बचा है और यहाँ पर क्रूल बचा है और यहाँ पर नैप बचा है, नैप का ब्रिलियंट यहाँ पर बचा हुआ है। तो यहाँ पर आपसे जो भी जिस किसी का भी डिकोड पूछा जाए तो यहाँ पर आपको आसानी से
अब इस तरीके से जब आपने यहाँ पर इसको हल कर लिया है कॉमन पैटर्न से, तो पता चल जाएगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है इज का, तो इज का यहाँ पर क्या होगा, इज का आप देख सकते हैं क्या है, इज का है सिप, तो इज का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अगर आपसे इज का पूछा जाए तो इज का हो जाएगा सिप, इज का हो जाएगा सिप। उसके बाद में वाइफ का पूछ लिया जाए, वाइफ का, तो वाइफ का हो जाएगा टिप, वाइफ का हो जाएगा टिप। उसके बाद में अगर ब्रिलियंट का पूछ लिया जाए तो ब्रिलियंट का हो जाएगा नैप। तो इसी तरीके से सारे के सारे आपके यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी इस क्वेश्चन में आपके जितने भी वो ऑप्शन दे रखे पूछ ले, तो इसमें सारे के सारे आपके हो जाएंगे इस तरीके से। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बढ़िया से, अच्छे तरीके से। अब सवाल देख लेते हैं एक, जैसे कि यहाँ पर लिख लीजिए अक्षर, तो अक्षर दे रखे हैं कुछ इस टाइप के, PM PMAEJK और PMEJK DRWHI और UTF, ये जो अक्षर दे रखे हैं इनके संकेत भी दे रखे हैं। तो संख्या या प्रतीक लिख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर प्रतीक लिख लेते हैं। इनका प्रतीक क्या दे रखा, P का प्रतीक है यहाँ पर, और P का प्रतीक है यहाँ पर 4, M का है $1 1 2 3 4 $1 2 3, और हैज 5 at the rate, और कॉपी। उसके बाद में HIUTF का क्या होगा, 6% डेल्टा 7 9। ठीक है, तो ये जो अक्षर दे रखे हैं इनका प्रतीक दे रखा है। तो इस क्वेश्चन से आपके 5 सवाल बनेंगे लगभग यहाँ पर 5 सवाल बनेंगे। तो इस क्वेश्चन से मतलब ये जो डेटा दे रखा है ये, इससे 5 सवाल बनेंगे। तो इसमें कुछ शर्तें दे रखी हैं, शर्तें भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं। शर्तें नोट करते हैं, इसकी शर्तें क्या दे रखी हैं इस सवाल में। ये बैंक में पूछा हुआ सवाल है। तो बैंक में ज़्यादातर ऐसे सवाल पूछते हैं जिसमें एक ही सवाल में 5 क्वेश्चन आपसे, एक ही डाटा दे रखा होता है, उसी में आपसे 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और आपने अगर एक डाटा को आसानी से हल कर लिया, उसके बाद में पाँचों के पाँचों या जितने भी क्वेश्चन वो पूछेंगे आसानी से उसको आप हल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए शर्तें क्या दे रखी हैं। शर्त फर्स्ट है, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो, तो यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो तो इनके कोड परस्पर परिवर्तित किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, परिवर्तित किए जाएंगे, परिवर्तित किए जाएंगे। और शर्त सेकंड क्या है, शर्त सेकंड में कह रहा है कि यदि पहला
और यदि पहला और अंतिम अक्षर, पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन हो, तो यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन हो तो इन्हें अंतिम अक्षर के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। और थर्ड क्या है, यदि पहला स्वर और अंतिम अक्षर, और अंतिम अक्षर, यदि पहला स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो, तो पहला स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों को स्टार कोड किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सवाल दे रखा है, इसमें कुछ अक्षर यहाँ पर दे रखे हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें अक्षर दे रखे हैं, उसके बाद में उनका प्रतीक दे रखा है अक्षरों का। तो अक्षर दे रखे हैं, अक्षरों के बाद उनके प्रतीक दे रखे हैं या संख्या दे रखी है। उसके बाद में यहाँ पर 3 शर्तें डाल रखी हैं सवाल में कि यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो तो इनके कोड परस्पर परिवर्तित किए जाएंगे। उसके बाद में सेकंड शर्त क्या है, यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन हो तो इन्हें अंतिम अक्षर के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। और थर्ड शर्त क्या है, यदि पहला स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों को स्टार कोड किया जाएगा। तो यहाँ पर ये शर्तें दे रखी हैं। इसके बाद में अब और क्या कह रहा है, शेष सभी अक्षरों को फिर उनके मूल कोड के अनुसार कोडबद्ध किया जाएगा। तो इसमें सवाल दे रखे हैं, अब यहाँ पर सवाल देख लेते हैं कि सवाल क्या है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, इस पे दे रखा है फिर कि ERWHKA क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकेंड MPEKDU। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन अभी नोट किए हैं, बाद बाकी क्वेश्चन जगह नहीं है, अभी इनको रफ करके फिर नोट करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि ERWHKA को किससे, मतलब इसका डिकोड क्या होगा। ERWHKA को डिकोड करेंगे तो क्या होगा, ये जो डेटा दे रखा है इसके बेस पर क्या डिकोड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो यहाँ पर शर्त जो कंडीशनें दे रखी हैं, इसकी 3 कंडीशनें दे रखी हैं, इन पर नज़र डालिए। पहले तो यहाँ पर क्या है, ई और लास्ट में ये, तो यानी कि यहाँ पर दोनों अक्षर क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर जो है वो क्या है, आपके स्वर है। तो यहाँ पर देखिए शर्त कौन सी वाली यहाँ पर अप्लाई हो रही है, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो, ये वाली नहीं होगी। यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन हो तो ये भी नहीं होगी, तो ये वाली भी नहीं होगी। और उसके बाद में यदि पहला स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो 3 कंडीशनें दे रखी हैं, तीनों की तीनों इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन पर एक भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। तो इसको जब डिकोड करेंगे तो क्या होगा, शेष उनके मूल कोड के अनुसार, जितने भी अक्षर हैं उनको मूल कोड के अनुसार उनको डिकोड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ई का यहाँ पर कोड क्या है 2, ई का कोड 2। उसके बाद में देखिए आर का क्या है @ उसके बाद में डब्ल्यू का है कॉपी, एच का क्या है यहाँ पर, एच का देख सकते हैं एच का 6, और के का क्या है यहाँ पर, के का हैज। उसके बाद में ए पर है 1। तो ये तो हो जाएगा इसका कोड, ये हो जाएगा इसका कोड, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शर्त अप्लाई नहीं हो रही थी। उसके बाद सेकंड में देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट क्या है व्यंजन, सेकंड क्या है स्वर।
तो कौन सी वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है कंडीशन? तो यहाँ पर पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो तो इनके कोड परस्पर परिवर्तित किए जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला अक्षर क्या है? व्यंजन है, लास्ट अक्षर क्या है? स्वर है। तो यहाँ पर कोड जो है इनके परस्पर परिवर्तित किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एम का कोड क्या है, तो यहाँ से देख सकते हैं एम का कोड क्या है? डॉलर। और यू का कोड क्या बनेगा? यू का कोड जो है वो है डेल्टा। तो इनको आपस में इंटरचेंज किया जाएगा, इनको आपस में चेंज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एम का जो कोड लिखेंगे वो लिखेंगे डेल्टा, और उसके बाद में यू का जो लिखेंगे वो लिखेंगे डॉलर। यू का जो लिखेंगे डॉलर, और बाद बाकी जो बचे हुए हैं उनको उनके जो मूल कोड है उनके अनुसार कोडबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर पी का देखिए फिर क्या हो रहा है? 4, ई का 2, के का हैज, और उसके बाद में डी का 5। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हल हो जाएगा इस डेटा के अनुसार। अब इनको रफ कर देते हैं। इनको रफ करने के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो बैंक में ज़्यादातर इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्योंकि एक डेटा दे दिया जाता है, उसमें फिर आपसे 4-5 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए जाते हैं उसी डेटा पर। तो क्वेश्चन थर्ड देखिएगा। फिर क्वेश्चन थर्ड है, TMEIUF, और क्वेश्चन फोर्थ है आपका। क्वेश्चन फोर्थ बनेगा JTAERI। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन फोर्थ में टी और एफ, तो यहाँ पर दोनों क्या है? दोनों अक्षर व्यंजन हो तो इन्हें अंतिम अक्षर के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं टी, तो सेकंड शर्त यहाँ पर लग रही है इस पर, यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन हो तो इन्हें अंतिम अक्षर के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा है। तो कोडबद्ध किया जाएगा। यहाँ पर देखिए टी और एफ अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन है, तो अंतिम अक्षर के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंतिम अक्षर के रूप में जब इसको कोडबद्ध किया जाएगा तो अंतिम अक्षर क्या है इसका? एफ, और एफ पर क्या है? यहाँ पर 9 है। तो एफ पर क्या है? 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 9 और उसके बाद में ये 9, बाद बाकी सारे के सारे उनके मूल रूप के अनुसार कोडबद्ध कर दिया जाएगा। एम का कितना आएगा? एम का डॉलर, ई का 2, और आई का परसेंटेज, और यू का हो जाएगा डेल्टा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद में क्वेश्चन थर्ड देखिए। फर्स्ट वाला जो है वो क्या है? व्यंजन, और सेकंड वो लास्ट वाला क्या है आपका? स्वर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो तो इनके कोड परस्पर परिवर्तित किए जाएंगे। तो इनके कोड परस्पर परिवर्तित किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आई का क्या है कोड? आई का परसेंटेज है, तो यहाँ पर परसेंटेज आएगा। जे का क्या है? जे का है 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसके बाद में इनके मूल रूप के जो कोड है उसके अनुसार कोडबद्ध किया जाएगा। यहाँ पर फिर टी का देखिए क्या है? टी का 7 आएगा, ए का 1 आएगा, और ई का 2 आएगा, और आर का आ जाएगा यहाँ पर @ तो ये आपका क्वेश्चन फोर्थ हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद में क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 JT UKTMIH। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? तो यदि पहला स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों को किससे? स्टार से कोड किया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा कि पहला अक्षर स्वर है, अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो स्टार से कोड किया जाएगा। तो इनको
फर्स्ट एंड लास्ट लेटर जो इसका है उसको स्टार से कोड कर देते हैं, इसको भी स्टार से और इसको भी स्टार से। बाद बाकी जो उनके मूल रूप के कोड है उनके अनुसार कर देते हैं। के का यहाँ पर क्या आएगा, हैज आ जाएगा के का। उसके बाद में T7 और $, आई का आ जाएगा %। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके इस तरीके से, जो ये डाटा दे रखा था डेटा, और उस डेटे पर जो बेस्ड क्वेश्चन थे 5 के 5 क्वेश्चन वो करा दिए। और इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर किस में आते हैं, बैंक के एग्जाम में आते हैं कि एक कोई भी डाटा दे रखा होता है और उस पर आपके 5-4 जो भी क्वेश्चन पूछना चाहता है उतने क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें क्या फ़ायदा है कि होता है कि उस डेटा जो दे रखा होता है और उसका पैटर्न आपने पता कर लिया क्या है और उसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, वो क्वेश्चन आपके सारे के सारे सॉल्व हो जाते हैं आसानी से। तो लेकिन क्वेश्चन जो उसका डेटा दे रखा है थोड़ा कठिन दे रखा होता है, ऐसी बात नहीं। तो उसके बाद में ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं बात करते हैं अब आगे क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या होगा आपका, तो क्वेश्चन अगला देखते हैं इसी में, मिक्स्ड कोडिंग में। क्वेश्चन है, अगर नीला को आकाश कहा जाए, अगर नीला को आकाश कहा जाए और आकाश को पाताल, अगर नीला को आकाश कहा जाए, आकाश को पाताल और उसके बाद में पाताल को अंबर, पाताल को अंबर और अंबर को हरा, अंबर को हरा और हरा को नारंगी कहा जाए, सॉरी हरा को नीला कहा जाए, हरे को नीला कहेंगे तो बताइए पेड़ के पत्ते किस कलर के होंगे, पेड़ के पत्ते किस रंग के होंगे, पेड़ के पत्ते किस रंग के होंगे, पेड़ के पत्ते किस रंग के होंगे। कि अगर
नीला को आकाश, आकाश को पाताल, पाताल को अंबर, अंबर को हरा, हरा को नीला कहेंगे तो पेड़ के पत्ते किस कलर के होंगे? तो यहाँ पर आपको पता होगा कि पेड़ के पत्ते किस तरीके से पेड़ के पत्ते किस रंग के होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पेड़ के पत्ते हरे रंग के होते हैं। तो पेड़ के पत्ते किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हरा रंग किस चीज़ को कहा गया है। तो सबसे पहले ऊपर से आइए, अगर नीला को आकाश, आकाश को पाताल, पाताल को अंबर, अंबर को हरा, अंबर को हरा कहा जाए और हरा को नीला कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो हरे रंग के होते हैं और हरे रंग को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? हरे रंग को यहाँ पर नीला कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ के पत्ते किस रंग के होंगे। तो पेड़ के पत्ते आपके जो होंगे वो नीले रंग के होंगे। पेड़ के पत्ते किस तरीके के होंगे? नीले रंग के होंगे। तो इसी तरीके से इसमें सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं कि अगर इस चीज़ को ये कहा जाता है और आगे ऐसे क्रम वाइज पूछ लिया जाता है कि इसे ये कहा जाता है, इसे ये कहा जाता है और इसे ये कहा जाता है, तो बताइए इस चीज़ का रंग क्या होगा, इस चीज़ का मतलब क्या होगा, इस चीज़ को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर आपको एक करके बता दिया। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग की जो चैप्टर था वो कोडिंग एंड डिकोडिंग आपका ख़त्म हो चुका है। और कोडिंग एंड डिकोडिंग में सारे के सारे 3 पार्टों में पहले डिवाइड किया था। लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग के बाद नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग के बाद मिक्स्ड कोडिंग और लेटर कोडिंग को भी टोटल 7 पैटर्न में डिवाइड करके पढ़ाया था। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से पढ़ाया था लेटर कोडिंग, जिससे कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप लोगों ने अगर अभी तक क्लासें नहीं देखी हैं पिछली तो वो भी देख लें। तो आज ये जो कोडिंग एंड डिकोडिंग की थी आपकी लास्ट क्लास थी। तो आगे अगला चैप्टर चालू करेंगे किसी दूसरे टॉपिक को लेकर। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद आप सभी का।